हम इस वक्त खड़े हैं भारत के पहले सिक्कों के म्यूजियम में। ये एक निजी क्षेत्र का पहला म्यूजियम है जिसको सुभाष ने तैयार किया है। सुभाष हमारे साथ है। सुभाष, किस तरह से आपने सिक्कों का म्यूजियम तैयार शुरू किया? ये बात है जब 1999 की, जब मैं 9th क्लास में एक विद्यालय में पढ़ता था जिसका नाम उम्मेद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके पीछे ही मेहरानगढ़ पड़ता है। एक दिन जल्दी स्कूल का जल्दी छुट्टी होने के कारण मैं चला गया मेहरानगढ़ और वहाँ बैठा ही था। और वहाँ पर्यटक आते रहते हैं, तो वहाँ एक पर्यटक थे फ्रांस के, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको जो जोधपुर की धरोहर है, संस्कृति के बारे में बताया। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, टूटी फूटी इंग्लिश में बताया, और उसने खुश होकर जाते हुए एक, जिसको कह सकते हैं मेरा वो मेडल है या कॉइन्स था, तोहफा था, कुछ भी, मेरे लिए वो इतना लकी रहा कि मैंने एक म्यूजियम बना दिया उसके पीछे। तो आप 9th क्लास में थे जब आपने शौक शुरू किया, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ किस तरह आपने शौक आगे बढ़ाया? जैसे कि पढ़ाई में, जैसे मेरे फादर वैसे आर्मी से हैं और रिटायर्ड हैं। मेरी स्थिति इतनी भी ख़राब नहीं थी, अच्छी थी, पर फिर भी मैंने कुछ करना था। तो मैंने पार्ट टाइम जब जैसे कभी पार्ट टाइम जॉब हुए, कभी जैसे स्कूल का जो छुट्टी हो गया है ईयरली, अब छुट्टी हो गया, एग्ज़ाम हो गए, तो मैं जॉब किया करता था। और मैंने जो जॉब किए वो इस जो कॉइन्स के टच से किए, जहाँ टूरिस्ट आता हो, तो मैंने वहाँ काम किया, उन्होंने फिर तोहफे में दिए। इस तरह कॉइन्स बढ़ते गए। फॉरेन के कॉइन्स का सिलसिला मेल से भी आते थे और गिफ्ट भी मिलते थे, ऐसे कॉइन्स बढ़ते गए उस टाइम। तो आप कितने कॉइन ऐसे हैं जो आपको गिफ्ट के रूप में बाहर से मिले? जैसे मेरा मिनिमम जो फॉरेन का जो कलेक्शन है वो मिनिमम 50% वो उनकी देन है, हर कंट्री से आए और उन्होंने दिया। कुल कितने अभी कॉइन है जिसमें विदेश टोटली मेरे पास 10,000 कॉइन है, जिसमें 185 कंट्री के कॉइन्स हैं फॉरेन के, और उसमें अलग अलग कलेक्शन है। जैसे पिक्चर वाइज, जैसे उसमें एनिमल्स के अलग हैं, बर्ड्स के अलग हैं, इस तरह एक सेक्शन वाइज बने हुए जैसे हैं। कि आपने अपनी गैलरी में काफ़ी चीज़ें लगा रखी है कि जैसे कॉइन कैसे बनता था, ये आप बच्चों को किस तरह समझाते हैं जब आपके यहाँ बच्चे आते हैं? तो ये म्यूजियम का इस तरह का पेंटिंग सेक्शन हमें रखा है। इस सेक्शन में हमने बच्चे जब आते हैं उनको बताया गया है कि भाई कैसे कॉइन्स बनते थे, क्योंकि जब अभी तो मॉडर्न टकसालें हो रखी हैं, जो पहले जो सिस्टम था जैसे कि धातु को गर्म करके फिर उसको एक डाई के द्वारा उसको एक चोट से पीटा जाता था और एक कॉइन्स बनता था, ये पुराना सिस्टम था। अभी मॉडर्न सिस्टम है। तो बच्चे, अभी मैंने देखा है, न्यूमिस्मेटिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब बच्चे यहाँ आते हैं, हम बताते हैं, तो वो कुछ भी उनको नॉलेज नहीं। हम इसके माध्यम से एक नॉलेज दे रहे हैं, और हमारा गवर्नमेंट हेल्प भी नहीं कर रहा है, फिर भी उनको हेल्प करना चाहिए। जो आप स्कूली बच्चे आते हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क आप इसमें प्रवेश देते हैं? जैसे हमने बेसिकली जो लाइट बिजली है उसके लिए 10 रुपये टिकट रखा है, जो आम पब्लिक जो आती है वो आ सकता है, परंतु उससे पहले उसको एक आधार कार्ड, जो अपना आइडेंटिटी है, वो इस डायरी में लिखना पड़ेगा और वो विजिट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से जो कलेक्शन किया है, मैंने कोई इसको पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। मैंने सोचा है कि जो मेरा शौक है, जो आगे भी मेरे जाने के बाद भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। तो ये थे सुभाष, जिन्होंने देश दुनिया के हजारों सिक्के एकत्रित कर रखे हैं और जोधपुर के एक छोटे से इलाके में अपने घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। सहयोगी पुनीत माथुर के साथ मनोज वर्मा, ईटीवी भारत, जोधपुर।